हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं पटेल सर आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर ट्रिकी मेथड में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि अपने वादे के अनुसार हम कल के वीडियो में बताए थे कि हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और नए एक उत्साह के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। सो दोस्तों, यह समय आ गया है। आज का दिन जो रविवार है, रविवार के दिन हम बताए थे कि हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और कल हम एक सब्जेक्ट और जोड़े हैं जिसको हम लोग मोटिवेशनल क्लास के नाम से जानते हैं। प्यारे छात्रों, यह क्लास लाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग एक नए सवेरे की तरह, एक नए सूरज की तरह उदय हो सके, ताकि आपका उत्साह कभी कम ना हो। इसलिए हमारा यह सोच था कि आप लोगों का मोटिवेशनल क्लास आवे और आप एक नए उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए दिन के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। तो छात्रों, हम सबसे पहले आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समय होता है, वो समय आपका कभी वापस लौट के नहीं आने वाला है और यह समय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि आप इसमें कभी भी अपनी पढ़ाई को या अपनी किसी चीज़ को आप इसको व्यर्थ करते हैं। तो ये छात्रों, मेरा भी आइडियल है, मेरे भी गुरु हैं। मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ वो है संत महेश्वरी। आप उनके नाम से भली भांति परिचित होंगे। ये बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और उनके स्पीच से मेरा रूह, मेरा शरीर और एक नए उत्साह के साथ मैं कोई काम करना शुरू करता हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल में आने का बस एक ही उद्देश्य था कि मैं भी उनकी तरह बन सकूँ और मेरा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रिकी मेथड में हम आपके सामने लेकर एक नए उत्साह के साथ आए हुए हैं। प्रिय छात्रों, हम सबसे पहले मोटिवेशनल क्लास शुरू करेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग आएंगे। ज़्यादा समय हम मोटिवेशनल क्लास में ही नहीं लेंगे। सिर्फ हम इतना बता देना चाहते हैं कि जो हमारा आज का समय है, आज का जो दिन है, यह बीत जाने के बाद आपका कभी वापस नहीं लौट सकता है। आपका अपना बचपन फिर कभी आपका वापस नहीं आ सकता है। इसलिए प्यारे छात्रों, अपने समय का, अपने टाइम का सही से उपयोग करें ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो, क्योंकि जब तक हम समय को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम अपने लाइफ को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। एक साधारण सा उदाहरण से हम आपका मोटिवेशनल क्लास शुरू करेंगे। आपने चींटी का नाम सुना होगा और एक ग्रास हॉपर, जिसको हिंदी में कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी है दोस्तों, यह दोनों कीट हैं और चींटी जो है अपना कोई भी कार्य बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ करती है। गर्मी के मौसम में चींटी जो है अपने भोजन को एकत्रित करती है ताकि ठंड में वो अपने जीवन का निर्वहन कर सके, अपने जीवन को काट सके। पर उसी जगह जो कठफोड़वा होता है, जो ग्रास हॉपर होता है, वो मज़े के साथ गर्मी में अपना भोजन खाता है और अपने आने वाले दिन के बारे में नहीं सोचता है। सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा इसका ऑब्जेक्ट है। हम यह उदाहरण क्यों आप लोगों के सामने दे रहे हैं, क्योंकि जो चींटी होता है वह चींटी बड़ी मेहनती होती है। आप देखते होंगे अपने भोजन को जगह जगह से चुनती है और एक जगह जाके एकत्रित करती है ताकि ठंड में उसे बाहर ना निकलना पड़े और अपने भोजन को वह कर अपने जीवन को निर्वहन कर सके। पर कठफोड़वा जो होता है वह सिर्फ आज के बारे में सोचता है, प्रेजेंट के बारे में सोचता है। इसलिए कठफोड़वा को आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में वह जो है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा, ठंड में वो आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए क्योंकि ठंड में उसका जीवन कट नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होता है। मेरा यह उदाहरण लाने का एक ही समझाने का एक ही आपका ऑब्जेक्ट है कि आप चींटी की तरह मेहनत करें, ना कि कठफोड़वा की तरह। चींटी अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचती है, अपने आने वाले समय के बारे में सोचती है। वह प्रेजेंट को लेकर, पास्ट को लेकर चलती है। बट कठफोड़वा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को देखता है, पास्ट को नहीं देखता है। तो आपको भी प्यारे छात्रों, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में आपके पास समय मिला था लॉकडाउन के समय। अगर आप चाहते तो उस समय का सही से उसका उपयोग कर सकते थे। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम, आप सुने होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, रद्द नहीं होता है। रद्द कहने का मतलब कैंसिल नहीं होता है। चाहे मैट्रिक हो, चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वह एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, रद्द नहीं होता है। तो पोस्टपोन का जो समय आपको मिला था, पोस्टपोन का जो आपको समय दिया गया था, उस समय यदि आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेते तो आने वाले दिन में आप एक नए सूरज की तरह उदय होते। प्यारे छात्रों, हम बस इतना ही कहेंगे कि आप
किसी भी चीज़ को बड़े मेहनत और बड़े लगन के साथ करें। रिजल्ट की परवाह ना करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर मैं अच्छे मार्क्स से नहीं निकला तो पापा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेगी, या फिर टीचर क्या कहेंगे। इस चीज़ को आप मत सोचिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, ताकि आपका पढ़ाई आपके समय को दिखावे, आपके मेहनत को दिखावे। जब तक आप आज का इम्पोर्टेंस नहीं देंगे मेहनत के साथ, तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। और हमारा क्लास जो यूट्यूब चैनल है हमारा, पटेल सर का ट्रिकी मेथड, इसका लाने का बस एक ही उद्देश्य था कि आप और हम मिलकर एक नए ऊंचाइयों तक पहुँचें, ताकि आपका भी समय और हमारा भी समय, हमारे परिवार में जो भी जुड़े हुए हैं उनका समय अच्छा हो सके। प्यारे छात्रों, आप कभी भी रिजल्ट की परवाह ना करें, क्योंकि अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप अपने रिजल्ट के बारे में किसी भी तरीके का चिंतन ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है इस छात्र का, तो मुझे ये टॉपिक है हमारा क्लास सब्जेक्ट 1 to 10, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करें। अगर आप वाकई दोस्तों मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, यदि आप अपने टॉपिक पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट 1 to 10, इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को मुझे मेहनत के साथ किसी भी तरीके से अच्छा मार्क्स लाना है। यदि आप प्रॉपर से सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, यदि आप जब तक आप अपना 100% दीजिए, किसी भी तरीके का ढिलाई ना होना चाहिए, 100% दीजिए, और मेरा वादा है कि आप अच्छे रिजल्ट के साथ अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने घर में उपस्थित होंगे, जागरूक होंगे, जिससे आपके माता पिता, आपके कलीग, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपको देखकर प्रोत्साहित हो सके। जिस प्रकार मैं संदीप माहेश्वरी को देखकर प्रोत्साहित होता हूँ, उसी प्रकार हो सकता है आने वाले समय में आपको भी देखकर कोई प्रोत्साहित हो। प्यारे छात्रों, यदि हम मेहनत के साथ और लगन के साथ किसी भी चीज़ को करते हैं तो वह ज़रूर सफल होता है। दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। आप चांद पर सबसे पहले मनुष्य पहुंचा। आप देख लीजिए, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कल्पना चावला, वह पहुंची। अगर कोई व्यक्ति यह सोच लेता कि अंतरिक्ष पर नहीं जाया जा सकता है, तो आज कल्पना चावला जो गई है उसका नाम हम लोग नहीं जान पाते। तो आप जैसा सोचेंगे आपका बॉडी वैसा रिएक्ट करेगा, और जैसा बॉडी रिएक्ट करेगा आपका मस्तिष्क उसी अनुसार रिएक्ट करेगा, आपका बुद्धि उसी अनुसार रिएक्ट करेगा। इसलिए आप सोच बदलें, आप देखेंगे आप खुद बदलते हुए नज़र आएंगे, और आपको बदलता हुआ देख आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके स्कूल के छात्र, आपके रिलेटिव बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। प्यारे छात्रों, कभी भी हम फिर से दोहराते हैं, कभी भी रिजल्ट की परवाह ना करें। रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ के बारे में ना सोचें। आप गीता में देखे होंगे एक शब्द लिखा होगा, कर्म करें फल की चिंता ना करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको आप लगन के साथ करें, मेहनत के साथ करें, स्वाभाविक आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसलिए आपको पूरे एकाग्रता के साथ किसी चीज़ की परवाह किए बिना आपको बस और बस किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर आपको अपना 100% देना होगा, तभी आप उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में अच्छे विद्यार्थी कहलाएं। इसलिए आप कभी भी रिजल्ट की परवाह ना करें। हम यही चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ में आप कार्य कर रहे हैं, या कि विद्यार्थी हो सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, तो विद्यार्थी ऐसा हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम का हो, तो यह कभी ना सोचें कि मैट्रिक में हम फेल कर जाएं या मैट्रिक हम नहीं पढ़ पाएँ, मैट्रिक में हम सही तरीके से पास नहीं हुए तो क्या होगा। विद्यार्थियों, आप जान रहे होंगे क्रिकेट के बारे में आप सुने होंगे। आप क्रिकेट के जो गुरु हैं, क्रिकेट के जो पिता हैं, उनके नाम से भी आप परिचित होंगे, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, और जिनको हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं। यदि वह व्यक्ति यह सोच लेता कि फर्स्ट बॉल आ रहा है और उस बॉल में यदि हम 6 ना मारे तो मैं क्या होऊंगा, मैं खेल नहीं पाऊंगा। आप देखे होंगे कई बार
सचिन तेंदुलकर फेल्योर हुए हैं और कभी भी निराश होकर नहीं बैठे हैं। एक नए उत्साह के साथ फिर बैटिंग करने उतरते हैं, एक नए उत्साह के साथ फिर किसी इनिंग में बैटिंग करने उतरते हैं। और आप देखते होंगे कि जब लगातार कोई व्यक्ति फेल्योर करता है, अंत में वो व्यक्ति इस तरीके से पास करता है कि उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर का नाम आज पूरी दुनिया जान रही है। उनका स्टार्टिंग पीरियड बहुत ही ख़राब रहा था। जब पहला किसी मैच खेले थे तो उसमें बहुत ही उनका बैड प्रदर्शन रहा, जिसके कारण से वो निराश हुए। पर नहीं, वो एक नए उत्साह के साथ जागे, एक नए उमंग के साथ जागे और आज वह पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजता है। बच्चा बच्चा भी उनका नाम जानता है। प्यारे छात्रों, आप सिर्फ और सिर्फ अपने किसी चीज़ पर आप पूरे कंसंट्रेट के साथ रहें, अपने पूरे टॉपिक पर सिर्फ सोचें, किसी अन्य चीज़ के बारे में ना सोचें। चाहे हो सकता है बहुत ऐसे कम्पिटिटिव स्टूडेंट होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि मुझे नौकरी नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यह नहीं होगा तो क्या होगा। यह क्या होगा, यह भी एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है। क्या होगा, मेरे ज़हन में ये भी एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड जब आप सोचेंगे, हम फिर से दोहरा रहे हैं, आपका बॉडी भी वैसा रिएक्ट करेगा। और जब बॉडी रिएक्ट करेगा तो आपका मस्तिष्क भी वैसा रिएक्ट करेगा, आपका बुद्धि भी वैसा रिएक्ट करेगा। और जब बुद्धि रिएक्ट करेगा तो आप सक्सेस नहीं, फेल्योर हो पाएंगे। इसलिए कभी भी क्या होगा यह ना सोचें, क्या होने वाला है यह भी ना सोचें। आप सिर्फ अपने काम के प्रति आप अपना 100% दें। मेरा वादा है कि जब आप अपने काम के प्रति 100% देंगे तो ज़रूर ही ज़रूर आप उस चीज़ में नया मुकाम हासिल करेंगे। प्यारे छात्रों, हम अपना मोटिवेशनल स्पीच कुछ शब्दों के साथ अंत करेंगे और एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग। इस पर भी आएंगे। पहले हम एक चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी औरों की परवाह ना करें, लोग क्या सोचेंगे अगर मैं कुछ हो गया तो। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा इस पर आपका बुद्धि निर्भर नहीं करता है। कोई व्यक्ति क्या कहेगा इस पर आपका जीवन निर्भर नहीं करता है। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा आपके बारे में, वो व्यक्ति आपको पास नहीं करवाएगा, आप खुद पास होंगे। इसलिए औरों की परवाह कभी ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने सोच और अपने बुद्धि के साथ चलें। ज़रूर ना ज़रूर आप अपना नया मुकाम हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम मोटिवेशनल क्लास को विराम देंगे और अपने दूसरी क्लास पे आएंगे, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। आपका दूसरा जो आज का टॉपिक रहेगा, आज का सब्जेक्ट रहेगा, वो रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग यह एक माइंड टेस्ट है। रीजनिंग क्या है? एक माइंड टेस्ट है। रीजनिंग से पहले हमने मोटिवेशनल क्लास दिया। इस क्लास को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा था मेरा, कि जो आप लोग देखते होंगे प्रत्येक दिन साप्ताहिक आप अपने वर्ग में जाते होंगे, मेहनत करते होंगे, सैटरडे आते आते आप थक जाते होंगे। तो यह क्लास जो हम लाए हैं मोटिवेशनल क्लास, यह आपको चार्ज करने का क्लास है। जिस प्रकार देखते होंगे मोबाइल डाई हो जाता है तब हम उसे बैटरी डाई हो जाता है तो हम उसे चार्ज करते हैं, पुनः वह चार्ज होता है। उसी प्रकार आपका मंडे टू सैटरडे आते आते आप भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं। इसलिए संडे को यह मेरा मोटिवेशनल क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और आपके सोच को आगे बढ़ाएगा। बस दोस्तों, भाइयों, अब हम लोग रीजनिंग क्लास पे आते हैं। तब तक के लिए हम आपको मोटिवेशनल क्लास को रोकते हैं और अपने नए सब्जेक्ट पर आते हैं, जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माइंड टेस्ट, बुद्धि को जांचना। रीजनिंग का वाकई मायने होता है बुद्धि को जांचना। आप बुद्धि किस प्रकार से जांचेंगे, अपना कैसे बुद्धि को अपना डेवलप करेंगे, तो यह रीजनिंग क्लास आपकी बुद्धि को डेवलप करने में बहुत ही मददगार साबित होगा आपके लिए। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। और मेरा पहला क्वेश्चन और रीजनिंग का पहला जो टॉपिक था वो है नंबर सीरीज। नंबर जिसका अर्थ होता है अंक, आप समझ रहे होंगे। और सीरीज यानी हम अंक के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, अभी नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ये नंबर का सीरीज कैसे धीरे धीरे बढ़ता है इसके बारे में जानेंगे। आइए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है,
पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि आप देख रहे हैं पहले हमने 12 दिया, उसके बाद हमने 11 दिया, उसके बाद हमने 13 दिया, उसके बाद हमने फिर 12 दिया उसके बाद हमने 14 दिया, उसके बाद हमने 13 दिया। यह सीरीज कैसे बढ़ रहा है इस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं पहले 12 हुआ, फिर क्या हो गया 11, फिर क्या हो गया 13, फिर क्या हो गया 12, फिर क्या हो गया 14, फिर क्या हो गया 13। ये सीरीज़ पकड़ में आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको एक एक स्टेप को छोड़कर चलेंगे तब आपको यह सीरीज अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यह 12 है, 12 के बाद हम एक स्टेप छोड़े 11, हम आ गए 13 पर। 12 के बाद क्या होता है 13, एक स्टेप छोड़े, फिर हम 13 के बाद एक स्टेप छोड़ेंगे, फिर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका यह सीरीज चल रहा है 12, 13, 14। तो अगला सीरीज क्या होगा आपका 15। अगला सीरीज 15 होगा, क्योंकि जब हम 12 के बाद एक स्टेप छोड़ के आएंगे तो 13 हो रहा है, यानी 12 के बाद 13, फिर एक स्टेप छोड़ेंगे तो 14 आ रहा है, फिर एक स्टेप छोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो यह सीरीज क्या कर रहा है, एक एक स्टेप को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। 12 के बाद 13 होता है, विद्या हिंदी वाले छात्र ध्यान देंगे। तो 12 के बाद हम क्या किए, एक सीरीज़ को छोड़े आ गए 13 पर, फिर एक सीरीज़ को छोड़े फिर आ गए 14 पर, फिर एक सीरीज़ को छोड़े तो आ गए 15 पर। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 15 अर्थात 15। मुझे लगता है आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा यह सीरीज़, और बड़े मज़े के साथ बड़े उत्साह के साथ आप यह पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको, यह मेरा भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन यह भी सीरीज से ही रिलेटेड है। पहले देखेंगे क्या है 36, ठीक है, उसके बाद आ रहा है 34, उसके बाद आ रहा है 30, उसके बाद आ रहा है 28, उसके बाद आ रहा है 24। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन एक सीरीज़ छोड़ कर चल रहा है तो अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप से होगा। इसमें कुछ अलग है, इसमें आपका माइंड कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो अलग क्या सोचेंगे, सबसे पहले 36 है। आप देख रहे होंगे 36 में जब हम 2 घटाते हैं तो क्या आता है 34। 34 में जब हम 4 घटाते हैं तो क्या आता है 30, और 30 में हम कितना घटाएंगे कि 28 आएगा। तो 30 में हम जब 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 28। 28 में फिर हम कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। अर्थात 2-4 का रेशियो चल रहा है। 36 में 2 घटाए 34, 34 में 4 घटाए 30, 30 में फिर 2 घटाएंगे तो 28, 28 में फिर 4 घटाए तो 24। तो 2 घटाए फिर 4 घटाए फिर 2 घटाए फिर 4 घटाए, तो अगला फिर क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे। तो 24 में 2 जाएगा तो 22। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोहराते हैं। प्रत्येक का सीरीज अलग अलग चलेगा, प्रत्येक का टॉपिक अलग अलग चलेगा। 36 है, 36 में 2 घटाए तो 34, 34 में फिर 4 घटाए तो 30, फिर 2 पर आएंगे 2 घटाएंगे। 30 में 2 घटाए तो 28, 28 में फिर 4 घटाए तो 24, 24 में फिर 2 घटाए तो 22। यही हमारा सीरीज चल रहा है, यही चीज़ हमारा चलेगा, क्योंकि सारा चीज़ जो है अलग अलग सोचना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक तो एक ही है, बट सोच डिफरेंट आपको रखना पड़ेगा प्रत्येक सीरीज़ में, क्योंकि हम प्रत्येक सीरीज़ में डिफरेंट सोचने पर आपको मजबूर कराएंगे। इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आ जाते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर। इसको भी देखेंगे, कुछ अलग ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा इसमें सोचे उसी तरीके से इसमें सोचना पड़ेगा। सीरीज़ नंबर के बारे में ही सोचना है, लेकिन कुछ अलग ढंग से आपको सोचना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। यहाँ देखेंगे पहले 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 9 है। अर्थात 7 में जब हम 3 जोड़े, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। यह देखिए 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 9 है। तो 7 में फिर हम एक स्टेप छोड़ के चलेंगे, ये पहले वाले की तरह है। स्टेप छोड़े 7 के बाद 8, फिर एक स्टेप छोड़े 9, लेकिन एक स्टेप छोड़ के फिर इसका आएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह सीरीज यहाँ नहीं चलेगा, यह चलेगा। 10 है, 10 है, 10 में एक स्टेप छोड़े तो 11, 11 में एक स्टेप छोड़ेंगे तो 12। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं। जैसा 1 नंबर का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन 3 नंबर का है। कैसे 7 के बाद हम एक स्टेप 10 को छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं आगे, तो 8 आ गया। फिर एक स्टेप छोड़ देंगे, फिर बढ़ेंगे तो 9 आ गया।
9 के बाद, लेकिन यह सीरीज यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि 9 के बाद फिर हमको 12 एक स्टेप छोड़ना पड़ेगा, फिर बढ़ाएंगे, लेकिन हमको तो 9 के बाद का चाहिए। क्या होगा, इसका मतलब ये है 10 है, 10 को पकड़ेंगे, 10 को एक स्टेप छोड़ेंगे 11 आया, फिर एक स्टेप छोड़ेंगे तो 12 आया, यानी हमारा डिजिट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यह थोड़ा अलग है क्वेश्चन, और इसको ये भी सोचने पर आपको अलग मजबूर करेगा। सबसे पहला क्या है, 1/2। 1/2 को हम लोग हाफ भी इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग आधा के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़ का आधा क्या होता है, 1/2। यह कलम है, जब इसको हम तोड़ देंगे इसका मतलब आधा हो गया। तो आधा मतलब एक भाग, एक भाग, दो भाग, दो भाग को हमने क्या किया, एक भाग में किया, तो यानी यह हो जाएगा 1/2। जब इसको 3 भाग में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/3। जब इसको 4 भाग में तोड़ेंगे तो 1/4। इस तरीके से आपका यह फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। सबसे पहले देख लीजिए आपका क्या है, 1/2, उसके बाद क्या है 1/4, उसके बाद क्या है 1/8, उसके बाद क्या है 1/16। आप सीरीज़ को पकड़िए, देखिए जो आपका नीचे वाला है यह आपको बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। 2 में जब हम 2 गुना किए तो 4 हुआ, 1 सब में लिखाएगा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, इसका मतलब 1 ऊपर में होगा। नीचे क्या होगा यह सोचना है। 2 में 2 को गुना किए तो 4, 4 में 2 गुना किए तो 8, 8 में 2 गुना किए तो 16, और 16 में 2 गुना करेंगे तो 32, यानी 1/32। 2 में 2 गुना किए तो 4, 4 में 2 गुना किए तो 8, 8 में 2 गुना किए तो 16, 60 में 2 गुना करेंगे तो 32। और 1 1 लेकिन सब पर हमारा चल रहा है, तो 1 1 यह सब पर जाता जाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना हो गया, 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे पहले 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। इसके आगे का सीरीज आपसे पूछ रहा है क्या होगा। यह भी आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप कुछ अलग, सारा रीजनिंग हम जो दिए हैं अलग अलग सोच पर डिपेंड करेगा आपके। देखिए ये क्वेश्चंस, यह 4 है, 4 को हम यह चीज़ देखेंगे कि जब हम 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4 होता है, 3 को भी 2 बार गुना करेंगे तो 9 होगा, 4 को भी 2 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, 5 को भी 2 बार गुना करेंगे तो 25 होगा। तो अगला किसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, 6 को। 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 2 गुना सबका करना है। 2 से स्टार्ट हुआ, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36। इस प्रकार से आपका यह सीरीज चल रहा है। अगला हम कुछ अल्फ़ाबेट पे लिए हैं, यह भी सीरीज़ का ही टॉपिक है और क्वेश्चन है। कैसा है यह देखिए, पहले है ए, फिर है डी, फिर है एच, फिर है के। तो ए में हम कितना बढ़े जो डी आया, तो ए के बाद क्या होता है बी सी डी, यानी 3 हम ग्रोथ किए। डी के बाद फिर 3 बढ़ेंगे, ई एफ जी एच, लेकिन 3 नहीं बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, यानी पहले 3 बढ़ा ए से डी तक, डी से फिर बढ़ेंगे तो ये 4 बढ़ेगा, क्योंकि डी के बाद आगे बढ़ेंगे तो ई होता है, एफ होता है, जी होता है, एच होता है। जैसे डी है तो डी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच, तो 4 बढ़े तो एच आया। फिर एच के बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है आई जे के, यानी फिर 3 बढ़ रहा है, यानी पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा तो फिर क्या बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। तो के बाद फिर 4 आगे करना है, के बाद क्या होता है एल एम एन ओ। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ाबेट का सीरीज़ है और इसको ध्यान से समझना है। ए में हम 3 बढ़ाए तो डी हुआ, यानी 3 आगे बढ़ेंगे, 3 स्टेप हम आगे जाएंगे। ए के बाद 3 बढ़ेंगे तो डी आएगा, डी के बाद 4 बढ़ेंगे तो एच आएगा, एच के बाद फिर 3 बढ़ेंगे तो के आएगा, के बाद फिर 4 बढ़ेंगे तो ओ आएगा। यानी ए बी सी डी जो हम पढ़ेंगे तो ए के बाद हमको 3 आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बी सी डी, डी आ गया। फिर 4 बढ़ेंगे, ई एफ जी एच, 4 आ गया। फिर 3 बढ़ेंगे, आई जे के आ गया। फिर 4 बढ़ेंगे, एल एम एन ओ, यानी हमारा क्या रिजल्ट हो गया, ओ हो गया। यह टॉपिक आपका सीरीज़ है, यह टॉपिक आपका क्या है, सीरीज है।
और इसी को हम लोग नंबर सीरीज़ के नाम से जानते हैं, जो रीजनिंग का चैप्टर होता है, एक रीजनिंग का टॉपिक होता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब इसको बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मनोरंजन आएगा, क्योंकि सारा चीज़ सीरीज वाइज चलेगा और आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा, अलग अलग अपना थाट रखना पड़ेगा। और जब आप अलग अलग सोचेंगे तो सही में आपका माइंड जो है डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा। तो रीजनिंग का क्लास लाने का एक ही उद्देश्य था कि आपका माइंड ग्रोथ कर सके, उसके साथ साथ मोटिवेशनल क्लास भी लाए, क्योंकि आने वाला फिर मंडे आप एक नए उत्साह और उमंग के साथ उजागर हो। हमारा आज का सीरीज़ का जो क्वेश्चंस था यहीं ख़त्म होता है। नीचे में हम कुछ अल्फ़ाबेट का कोड लिखे हैं, यह आपको माइंड में पूरी तरीके से बैठा लेना है। इसको आप बैठा लेंगे तो सीरीज़ आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा। A1 होता है, हम भी जान रहे हैं, पहला लेटर है। फिर B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, E5 होता है, F6 होता है, G7 होता है, H8 होता है, I9 होता है, J10 होता है, K11 होता है, L12 होता है, M13 होता है, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। इसको आपको माइंड में एडजस्ट करना, याद नहीं करना है, कभी भी याद नहीं करना है। याद हम बार बार कहते आ रहे हैं कि यह नेगेटिव वर्ड है, यह कभी भी नहीं करना है। सिर्फ इसको माइंड में एडजस्ट करना है। ये तो एडजस्ट होगा ही आप लोग को, लेकिन इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। क्यों? अगर हम इकाई का आपसे पूछे कि बताइए कि हमको बिना देखे के का कितना कोड हो सकता है, तो आप बोलिए 11, फटाफट मुंह से निकलना चाहिए। यह हुआ आपको माइंड में एडजस्ट करना। बनाने के लिए तो इसको आप ABCD EFG नंबरिंग करके बना सकते हैं, लेकिन जब माइंड में आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। और टाइम कम लगेगा, यह इम्पॉर्टेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है। किसी भी प्रकार के कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, SSC हो, डिफेंस हो, नवोदय हो, जूनियर क्लास के लिए, नेतरहाट हो, सैनिक हो, सिमतला हो, सारे का ये टॉपिक है। और जब आप इसको माइंड में एडजस्ट कर लेंगे तो आपका टाइम सेव होगा, तो आप कम समय में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में टाइम का बहुत महत्व होता है। प्रतियोगी एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का होता है, उसमें टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा आज का यही टॉपिक था। आज लंबा कुछ ज़्यादा क्लास चला गया और हम अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे। एक बार फिर दोस्तों, हम अपने परिवार को एक बार याद करेंगे कि हमारा जो आपका चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड को आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे परिवार का हिस्सा बढ़ता चला जाएगा, और जितना बढ़ेगा उतना हमारे परिवार में उत्साह और उमंग जगेगा। क्योंकि बड़ा परिवार जो होता है बड़ा खुशी परिवार होता है, उस परिवार में सभी लोग एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं। तो हम अपना जो हमारा आपका चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, इस चैनल को ग्रोथ करें, बढ़ावें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, अपने सगे संबंधी को फॉरवर्ड करें, अपने भाई को, अपने मित्र को, जितने भी हैं सबको फॉरवर्ड करें, ताकि हमारा परिवार जल्द से जल्द बड़ा हो सके। और बड़ा होगा तो पढ़ने में वाकई बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। यह वाकई अच्छा है, आपके लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी होगा। और आज का तो क्लास यहीं ख़त्म हो गया। जाते जाते हम बस इतना कहेंगे कि आप एक नए उमंग और उत्साह के साथ आप उजागर हों और अपने जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाइए ताकि आपको सोचना ना पड़े। अपने उत्साह को आपको कम कभी नहीं करना है, और नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ अपना कल का सोमवार एक नए सवेरे के साथ उदय होगा और आपका माइंड भी उदय होगा। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हम एक ही चीज़ कहेंगे जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मित्र हैं, कि यह जो कि धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं किया जा सकता है। धैर्य और परिश्रम से, हम फिर से दोहराएंगे, यह एक मोटिवेशनल स्पीच रहेगा आपसे। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए धैर्य रखें। आपका ये क्लास जल्द ही बड़ा होगा और आप लोगों का नया नया टॉपिक हम लाएंगे, नए नए सब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये सब हम जानते हैं, इसको पढ़कर क्या करें। हम फिर से दोहराते हैं कि आप किसी चीज़ का लगातार अभ्यास कीजिएगा तो ज़रूर ही वो आपके माइंड में और ज़्यादा एडजस्ट होगा और ज़्यादा होगा। क्योंकि आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि हमारा जो ABCDEFGH है, यानी अल्फ़ाबेट का लेटर, जितने भी लेटर होते हैं 26, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इसका आप लगातार अभी तक अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए लगातार अभ्यास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है।
दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आप पटेल सर्किटरी की मेथड को बढ़ावें ताकि आपका परिवार और बढ़ सके, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को बढ़ावें। और आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। जाते जाते हम कहेंगे कि हमारा और परिवार जितना हो सके खुशहाल हो सके। फिर हम कल एक वीडियो, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नया वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।